हेलो माइंड कोडर्स, वेलकम टू माइंड कोड। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर और गरीब में क्या फ़र्क होता है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अमीर वो होता है जिसके पास पैसे बहुत होते हैं, लेकिन गरीब वो होता है जिसके पास पैसे कम होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। पहले मैं भी यही सोचता था, पर ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बोलते हैं कि ये एकदम गलत है। एक इंसान अपनी थॉट प्रोसेस की वजह से अमीर या गरीब होता है। जैसे ऑथर के दो डैड थे, अब आप गलत मत समझना। एक उनके खुद के डैड थे जो पुअर डैड थे, लेकिन एक उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड थे जो उनके रिच डैड थे। लेकिन उनके दोनों ही डैड्स की थिंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एग्जाम्पल के लिए ऑथर के जो पुअर डैड थे वो उनसे बोलते थे हम इस चीज़ को नहीं कर सकते क्योंकि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं उनके रिच डैड इन वर्ड्स से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। वो बोलते थे कि हमें ये वर्ड्स नहीं बोलना है, इनकी जगह बोलना है मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड करूँगा या मैं इसे कैसे खरीदूंगा। ऑथर के रिच डैड बोलते थे कि अगर हम ये बोलते हैं इस चीज़ को हम नहीं खरीद सकते तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन अगर हम ये बोलें कि मैं इस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग हमारे लिए नए नए रास्ते निकालने लगता है ताकि हम उस चीज़ को खरीद सकें। इसी थॉट प्रोसेस की डिफरेंस की वजह से जो उनके पुअर डैड थे वो और भी ज़्यादा पुअर होते चले गए, लेकिन जो उनके रिच डैड थे वो और भी ज़्यादा रिच होते चले गए। ऐसे ही ऑथर ने कई सारे डिफरेंस बताए हैं पुअर लोगों की और रिच लोगों की मेंटालिटी में, जो उन्होंने पुअर डैड और रिच डैड के थ्रू बताए हैं। जैसे उनके पुअर डैड बोलते थे उन्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उनकी अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग जाए, लेकिन उनके रिच डैड बोलते थे मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको और दूसरों को नौकरी दे सको। पुअर डैड बोलते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है। रिच डैड बोलते थे मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है इसलिए मैं अमीर बनूंगा। पुअर डैड बोलते थे जहाँ पर पैसे ही का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, रिस्क मत लो। लेकिन रिच डैड बोलते थे रिस्क का सामना करना सीखो। पुअर डैड बोलते थे हमने गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी। वहीं रिच डैड बोलते हैं कि हमको कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम निर्भर होते हैं किसी पर तो हम फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं। पुअर डैड पैसा बचाने के बारे में सोचते थे और रिच डैड पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते थे। पुअर डैड बोलते थे नौकरी करो, पैसे के लिए काम करो तो पैसा मिलेगा। रिच डैड बोलते थे वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। तो अब शायद मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किसकी तरह मेंटालिटी रखनी है या थॉट प्रोसेस रखनी है अमीर होने के लिए। एट द एंड ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी बुक में एक पोएम बताते हैं जिनसे वो खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, जो है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और वो पोएम कुछ इस तरह है। पीले जंगल में 2 राहें बटती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था, और मैं अकेला पाते खड़ा रहा देर तक यह देखते हुए कि यह राहें कहाँ तक जाती हैं झुरमुटों में मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बेहतर थीं। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह राहें निकलती हैं मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आ भर कर यह कहूँगा आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में 2 राहें बटती थी और मैंने कम चली हुई राह को चुना और उसी बात से सारा फर्क पड़ा। मैंने इस वीडियो में जो बातें शेयर की हैं वो रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी बुक से की हैं। आप अगर इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।